वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, मार्केट में बहुत सारे कंपनी के बारे में काफ़ी बढ़िया टाइप की खबरें आ चुकी है, जिनके वजह से इन स्टॉक में अलग से रिएक्शन फोकस बाजार का बना हुआ रह सकता है। एक एक करके शॉर्ट में इन खबरों को देख लेते हैं। तो सबसे पहली खबर है डायनाकॉस सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को एक्चुअली बहुत ही बड़ा ऑर्डर रिसीव हो चुका है और इसका जो वर्थ है वो 125.88 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक्चुअली इनको ये ऑर्डर मिला है। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट के तहत या इस ऑर्डर के तहत ये कंपनी एक्चुअली एक्सपांड और यहाँ पर मॉडर्नाइज करेगी बैंक का जो प्राइवेट क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा इसी पर्टिकुलर कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट इनका आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ कंपनी इनको सेटअप करके देगी नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिव प्लेटफॉर्म जो बेस्ड होगा एनवीडिया H200 बैकवेल जीपीयूज के तहत। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्रोजेक्ट या ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है सेंट्रल बैंक की तरफ से। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन है वो कितना बड़ा आप देख सकते हो। अगले 5 सालों का प्रोजेक्ट का टाइमलाइन यहाँ पर बताया जा रहा है, मतलब कंप्लीट करके देना है। तो अपने आप में काफ़ी बड़े टाइमलाइन का प्रोजेक्ट इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। फोकस जो होगा पूरा का पूरा क्लाउड टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के ऊपर होगा और बैंक के लिए एआई कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट करने के ऊपर होगा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी इसके ऊपर मार्केट किस तरीके से इस खबर के ऊपर अगले कुछ दिनों तक इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अपना फोकस करता है। ये ऑर्डर कहीं ना कहीं ये चीज़ भी हाईलाइट कर रहा है कि डिमांड अभी के टाइम ग्रो हो रही है, खास करके एआई और डिजिटल इंफ्रा सॉल्यूशंस की हमारे कंट्री में। आगे बढ़ते दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स या DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स के बारे में। एक्चुअली इनको भी रिसीव हो चुका है एक नया ऑर्डर और ये ऑर्डर और भी बड़ा है। 632 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर ओवरऑल मई के महीने में इनको मिला है। मतलब एक्चुअली ये एक कंपनी का अपडेट आपको देखने को मिलेगा कि इस ऑर्डर का अपडेट कंपनी ने यहाँ पर दे दिया है। अब ये पर्टिकुलर खबर आने के बाद स्टॉक में 5% का अपर सर्किट भी लगता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और इस पर्टिकुलर ऑर्डर का खबर की वजह से कंपनी का पूरा जो ऑर्डर बुक है वो अब क्रॉस कर चुका है 2433 करोड़ का लेवल। मतलब ये अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू कंपनी का ऑर्डर बुक के लिए भी यहाँ पर माना जा सकता है। मेजर कंपनी जैसे कि यहाँ पर बीपीसीएल की बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्लाइंट नए ऑर्डर के पीछे यहाँ पर बताई जा रही है। इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इस चीज़ को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर किस तरीके से कंपनी अपने मार्जिन को मेंटेन कर पाती है नहीं कर पाती और कैश फ्लो को भी मेंटेन कर पाती है नहीं कर पाती, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात यहाँ पर बनी रहेगी, जिसके कारण ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है सिग्मा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो एक्चुअली इस कंपनी ने एक्चुअली सिक्योर कर लिया है एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर और ये ऑर्डर एक्चुअली नॉर्थ अमेरिकन कस्टमर की तरफ से इनको यहाँ पर मिला हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू सबसे पहले $21.97 मिलियन का है, मतलब अराउंड इंडियन रुपीज़ में 208 करोड़ का दोस्तों ये ऑर्डर यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब ये भी काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। इसमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सप्लाई भी करेगी 40,000 यूनिट्स का 155 mm M101 जो आर्टिलरी शेल बॉडीज होती है उसका। तो कहीं ना कहीं एक और काफ़ी मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपोर्ट ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर ये मिला हुआ है। ये ऑर्डर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंप्लीट होगा अगले 6 महीनों में या विद इन 6 मंथ, इसका टाइम पीरियड यहाँ पर बताया जा रहा है। इस डील को एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा रहा है, खास करके कंपनी का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है उस कैटेगरी में। और ये चीज़ कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ को हाईलाइट करती है कि किस तरीके से ग्लोबल अपॉर्चुनिटी इंडिया की जो डिफेंस कंपनियां हैं या एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों एक्स्ट्रा माइक्रो है। एक्स्ट्रा माइक्रो की बात करें तो इनका भी एक अपडेट निकल कर आ रहा है कि ये कंपनी प्लान कर रही है सेपरेट करने का इनका जो स्पेस और जो मेट्रोलॉजी का बिजनेस यूनिट है उसको। मतलब अभी जो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस है इसमें से इन बिजनेस को कंपनी सेपरेट बिजनेस यूनिट बनाने का यहाँ पर प्लान कर रही है। अब देखिए इसके पीछे भी कुछ रीजंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे पहले इनका एम है अनलॉक करने का बेटर वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटी जो एरोस्पेस बिजनेस से कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। तो अभी ये बिजनेस बिकॉज सेपरेट नहीं है तो उसका बेटर वैल्यूएशन इनको मिल रहा नहीं है, इसलिए कंपनी ये वाला स्टेप उठाती हुई हमको देखने को मिल रही है।
ये मूव कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एफर्ट यहाँ पर बताया जा रहा है ताकि जो भी अलग अलग कॉम्प्लेट डिस्काउंट का जो एक सिनेरियो होता है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस किया जाए। हालांकि इन्वेस्टर और बाजार का कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस रहेगा ताकि कंपनी इस चीज़ को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाती है, टाइमलाइंस क्या होती है, ऑपरेशनल चैलेंजेस, रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस में क्या क्या निकल कर आते हैं, इसके ऊपर भी बाजार का कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस बना रहेगा। ओवरऑल खबर देखने वाली, काफ़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ी पॉजिटिव भी नज़र आ रही है बिजनेस का सेपरेशन के वाइज बिकॉज ऑफ डिमांड, तो कहीं ना कहीं बाजार का ध्यान इस कंपनी के ऊपर भी बना रह सकता है। बढ़ते बचे हुए शेयर्स की तरफ, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है विक्रम सोलार, इस कंपनी के बारे में। एक्चुअली ये कंपनी प्लान कर रही है 27,000 करोड़ का इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब का वेस्ट बंगाल में। देखिए ये प्लान कर रही है, ये वाला अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है और अमाउंट भी काफ़ी ह्यूज है, 27,000 करोड़ का। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली कवर करेगा पूरा का पूरा सोलार वैल्यू चेन का, इनगोट्स से लेके मॉड्यूल सब कुछ इसके अंतर्गत होगा और अराउंड 12,000 जॉब का क्रिएशन यहाँ पर एक्सपेक्ट हो सकता है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है, याद रखना ये नंबर एक्सपेक्टेशन का है जॉब का। इसके अलावा एक्सपांशन ये कहीं ना कहीं तब निकल कर आ रहा है जब डोमेस्टिक मार्केट भी एक्चुअली मॉड्यूल्स का जो ओवर सप्लाई के ऊपर यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है और एक्सपोर्ट्स का डिमांड भी इस कैटेगरी में कम हो रहा है। तो देखने वाली बात होगी इस कंपनी के, मतलब ये कंपनी इस चीज़ के ऊपर किस तरीके से फोकस करती है, बिकॉज हो सकता है आने वाले सालों में इसका फ़ायदा हमारा पूरा का पूरा इस इंडस्ट्री का इकोसिस्टम हमारे कंट्री को और एक्सपोर्ट को भी होता हुआ नजर आए। ये प्रोजेक्ट कहने के रिफ्लेक्ट ये भी करता है कि इंडिया का जो लंबी दूरी का पुश है रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी सही दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है अदानी ग्रुप का अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। तो एक्चुअली ये कंपनी एंटर कर चुकी है साउथ अमेरिकन मार्केट में। कंपनी एक्चुअली जीत लिया है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। इसका कनेक्शन आपको अर्जेंटीना पहला एलएनजी का जो एक्सपोर्ट का प्रोजेक्ट है इससे कनेक्शन में आपको नजर आएगा। तो देखिए 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मजाक वाली बात नहीं, बिकॉज से लंबे दूरी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हो चुका है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एग्रीमेंट इसको बोल सकते हो। इस एग्रीमेंट के तहत अदानी पोर्ट्स एक्चुअली प्रोवाइड करेगी मरीन सर्विस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए, और ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा कदम यहाँ पर माना जा रहा है, खास करके इस कंपनी का ग्लोबल एक्सपांशन का जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से। ये वाला एग्रीमेंट, ये वाला डील आप कुछ भी कहो, कहीं ना कहीं इंडिया का जो कनेक्शन है यहाँ पर ओवरऑल जो इंटरनेशनल एनर्जी लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स का पार्टिसिपेशन में, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को काफ़ी मजबूती देने का काम कर सकती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू इस इंडस्ट्री के लिए, हमारे कंट्री के लिए कहीं ना कहीं देखना चाहिए, बिकॉज ये 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों BEML एक्चुअली टारगेट कर रहा है डबल करने का इनका जो करंट ऑर्डर बुक है उसको। अभी इनका ऑर्डर बुक स्टैंड कर रहा है 16,600 करोड़ के आसपास और इनका टारगेट है 31,000 करोड़ के करीब इसको लेकर जाने का। तो कंपनी एक्चुअली यहाँ पर अपना फोकस जो है रेलवे और डिफेंस सेक्टर के ऊपर काफ़ी एग्रेसिवली प्लान करने का यहाँ पर देख रही है। ये इस बात से हमको समझ में आ जाता है। मैनेजमेंट भी यहाँ पर एक्सपांड किस तरीके से करे, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ और प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, इसके ऊपर भी काम करती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट का थिंकिंग, कंपनी का थिंकिंग लॉन्ग टर्म में और काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक्सपांशन में नजर आ रहा है, जो कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट को भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर प्ले करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि यहाँ पर किस तरीके से मार्जिन को मेंटेन किया जाएगा, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया जाएगा, ये बहुत ही बड़े चैलेंज होंगे। तो ये देखने वाली बात होगी बाजार इसके ऊपर किस तरीके से अपना फोकस यहाँ पर बनाकर रखता है। लेकिन ये चीज़ हमको ये भी बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इंडिया का जो इंफ्रा और डिफेंस का सेक्टर में लगातार यहाँ पर मिलती हुई या बढ़ती हुई हमको नजर आ रही है। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक अगर दोस्तों जेन टेक्नोलॉजीज का। जेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली डेवलप कर रही है AI पावर्ड ऑटोमेटेड सिस्टम, यहाँ पर जो ड्रोन्स का स्वाम होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ये कंपनी अभी के टाइम जो जैमिंग टेक्नोलॉजी है उसके भी आगे बढ़कर एक इंटीग्रेटेड हार्ड किल्ड डिफेंस आर्किटेक्चर के ऊपर काम करते हुए आपको देखने को मिलेगी। इसका जो पूरा का पूरा फोकस अभी के टाइम बना हुआ है वो रियल टाइम और कॉस्ट इफेक्टिव ड्रोन थ्रेट मैनेजमेंट के ऊपर बना हुआ है, जिसके ऊपर कंपनी लगातार काम करते हुए हमको देखने को मिल रही है। और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे मेजर इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, ऑटोमेशन के चैलेंज भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये वाला जो अपडेट इस कंपनी का ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से जो इंपॉर्टेंस है AI बेस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लेवल पे, इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और हमारी कंपनियां भी इसमें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट करती हुई हमको नज़र आ रही है।
तो ओवरऑल हर एक कंपनी के बारे में जो खबरें निकल कर आ रही थी, किसी भी तरीके से कोई भी खबर नेगेटिव नहीं थी, सब कुछ खबर पॉजिटिव या बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी, जिसके कारण ये सारी की सारी कंपनियां बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। हालांकि ये सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से था। पब्लिकली अवेलेबल जो रिपोर्ट्स है, जो कंपनी के अपडेट्स है, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।